सत्यनाम साधो भाई सत साहिब बंदगी। तो पिछले सत्संग में हमने जाना कि कबीर साहिब कहते हैं कि उस नाम को सुमिरन करना है, जाप नहीं, नाम का जाप नहीं, नाम का सुमिरन करना है। कबीर साहिब ने बताया कि किस प्रकार से नाम का सुमिरन करना है। क्या नाम का सुमिरन, अब देखिए, एक बड़ी सीधी और सरल भाषा में अगर समझाया जाए तो नाम का सुमिरन करना होता है अपने को याद करना। सुमिरन माने स्मरण, स्मरण का अर्थात याद करना। याद कैसे? अब इसमें दो चीजें हैं। कबीर साहिब ने बार बार एक शब्द कहा, चिन्ह, और दूसरा शब्द क्या कहा? पहचान। तो आज आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से पहचाना जाता है और किस प्रकार से चिन्हा जाता है। इस चीज को अब ध्यान से सुनिए कि नाम को पहचाना कैसे जाता है। कबीर साहिब ने बोला ना कि सुमरन, सुमरन किस तरीके से होता है? पहचान कर। तो पहचाना कैसे जाता है? अब उस चीज पर आते हैं। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं आदि नाम पारस अहे, कि जो आदि नाम है। अब देखो, नाम के बारे में जब बात आ रही है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि किस नाम को पहचानना है। कबीर साहिब कहते हैं आदि नाम पारस अहे, मन है मैला लोह, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। आदि नाम पारस है और मन मैला लोहा है। जब लोहे के संपर्क में जैसे ही आता है पारस, तो पारस लोहे को छूते ही उसे कंचन कर देता है, सोना कर देता है। ठीक इसी प्रकार जो नाम है, ये नाम जब मन के साथ, अब देखिए यहां दो चीजें हैं, क्या? नाम, मन, पारस और लोह। नाम को पारस कहा गया और मन को लोहा कहा गया। यानी कि नाम किस पर आएगा, किसको छुएगा? मन को। तो मन सुमिरन करेगा। ठीक है जी। अब मन सुमिरन करेगा और जैसे ही क्या है? परसत। ध्यान से समझिए बात को। परसत, ये शब्द जो है ना, परसत, इसका मतलब है परखत। परसना मतलब परखना, कि जैसे ही परखते हैं उस नाम को, ये मन जैसे ही परखता है, ये भी उसी तरह सोना हो जाता है जैसे कि लोहा पारस को छूते ही सोना हो जाता है। बहुत से लोग क्या कहेंगे कि इसका नाम है परसत, का मतलब होता है छूना। नहीं, परसत का मतलब होता है परखना। परखो। बार बार साहिब कहते हैं निरख परख। फिर आपको साहिब का एक दोहा बताते हैं जिसमें साहिब क्या कहते हैं? बिन देखे बिन अरस परस बिन। क्या है? बिन देखे बिन अरस परस बिन, नाम लिए क्या होए, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। कि हे साधो भाई, यदि सिर्फ नाम लेने से अगर जीव की मुक्ति हो जाती तो फिर तो धन धन कहने से जीव धनी भी हो जाना चाहिए। फिर तो कोई धनी रहना ही नहीं, निर्धन कोई रहना ही नहीं चाहिए था। तो यहां पर व्यंग कर रहे हैं कबीर साहिब। किसके ऊपर? उन लोगों के ऊपर जो ये कहते हैं कि नाम जाप से मुक्ति हो जाएगी। साहिब कहते हैं नहीं। क्या कहा? एक दोहा और बताता है ये दास, आपको ध्यान से समझिएगा भगत जियों। और जो ये दास कहता है ना, ये अनुभव की बात है। तो साहिब कहते हैं जप तप संयम साधना। यहां देखिए, जप पहले ही बोल दिया, जप, नाम जाप को कहा गया है जप, कि जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माही, कहें कबीर सुमिरन किए तो साई माहे समाही। क्या कहा साहिब ने? जप अर्थात नाम का जाप करना, तप अर्थात तपस्या करना, संयम यानी कि इंद्रियों को संयमित करना, साधना यानी कि योग साधना करना। बोले ये सारी चीजें सुमिरन में ही आ जाती हैं।
ये सारी चीजें एक सुमिरन करने से ही हो जाती हैं। इनको करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अलग अलग चीजें करोगे, इससे बेहतर है खाली सुमिरन करो। ये चारों चीजें जप तप संयम और साधना अपने आप हो जाएंगी। और जब कोई सुमिरन करता है, कहें कबीर सुमिरन किए साईं माह समाही, तो वो साईं में ही समा जाता है, अर्थात उस परमात्मा में ही समा जाता है। अब इस भेद को फिर से समझिए। साहिब ने कहा जप और साहिब ने कहा सब सुमिरन के माही, अर्थात जो जाप है वो अलग है और सुमिरन करना अलग होता है। तो कल जैसे आपको बताया कि नाम और नाम सुमिरन और नाम जाप में फर्क है, भेद है, दोनों अलग अलग हैं। वही चीज साहिब इस दोहे के माध्यम से भी कह रहे हैं। तो साहिब क्या कहते हैं कि उसको परखना है। अब परखेंगे कैसे, बात वो आती है। तो जैसे कि सुमिरन की बात आई कि सुमिरन कैसे होता है, कि सुमिरन का अर्थ है पहचानना। सुमिरन कैसे होता है? सुमिरन का मतलब है परखना, परखने से, पहचानने से, और चीन अर्थात जानना। जान, पहचान और परख, इन तीन चीजों से जो है सुमिरन होता है। और ये काम किसका है? ये काम है सुरत का। ये काम मन का नहीं है। मन तो जब नाम का सुमिरन करना शुरू करता है, देखिए फिर से बताते हैं अगर आप भूल जाएं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, इसलिए फिर से बताते हैं। नाम का जाप करना, नाम का सुमिरन करना, ये मन का काम है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन उस नाम का असली सुमिरन तो तब होता है जब उसकी परख हो, जब उसकी पहचान हो और जब उसको जान लिया जाए, समझ लिया जाए। ठीक है जी। तो इस चीज को समझिए। समझ, बूझ, पहचान, चीन, ये सब जो शब्द आते हैं ये सुरत के द्वारा होता है, ये मन के द्वारा नहीं होता। अब कैसे आप समझेंगे? साहिब ने कहा परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह, कि जैसे ही परख लेते हैं तो परखते ही इस मन का क्या है, छूट जाता है बंधन और मोह। जो इस संसार का मोह है और बंधन है वो छूट जाता है। अब देखिए आपको लगेगा कि अरे ये तो बड़ा आसान था, कोई भी बता देगा, लेकिन इसका भाव उतना ही गहरा। अब बहुत से गुरु क्या कहेंगे, हम सुन रहे थे, कभी कभार सुन लेते हैं कि भाई कितने लोग क्या क्या कह रहे हैं, लोग भेज देते हैं, बोले देखो जी इन गुरुजी ने ऐसे बोला, उनने ऐसे बोला। बोले कि मन जो है, मन को तो मारना है। बोले मन को मारोगे, अरे भाई मन को कैसे मारोगे? मन दिखता है कभी? कभी नहीं दिखता। हथौड़े से मारोगे, तलवार से मारोगे, कैसे मारोगे? अरे मारोगे उसे ना जो पैदा होता है, जो पैदा ही नहीं हुआ वो मरेगा कैसे? और जो पैदा होता है वो आपको दिखता है, तो मन को मारोगे कैसे? आपकी उंगली हमेशा से आपके साथ थी, वो पैदा थोड़ी ना हुई है, आप उसको मारोगे कैसे उंगली को? तो मन को मारा नहीं जा सकता। कबीर साहिब कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। शरीर मर जाते हैं, ना माया मरती है ना मन मरता है। आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर, आशा तृष्णा जो है ये भी नहीं मरी। अब बहुत से लोग क्या कहेंगे कि जी ये उन लोगों के बारे में बताया गया है जिन लोगों की मुक्ति नहीं हुई, जो इस संसार के बंधन में फंस गए, उनके लिए कहा गया है। उनका ना मन मरा, ना उनकी इच्छाएं मरी, ना आशाएं मरी, ना तृष्णाएं, ना माया, लेकिन उनके शरीर मर गए। अब बड़े ध्यान से सुनिए भगत जियों, हर चीज के देखिए दो पहलू होते हैं, नजरिए दो होते हैं। आधा गिलास भरा है, कोई कहेगा आधा भरा है, कोई कहेगा आधा खाली है। तो कोई ऐसे तार्किक भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि भाई ये आधा नहीं है, पूरा भरा है, आधा हवा से भरा है, आधा जल से भरा है। तो ये सब देखने का अपना नजरिया है।
कबीर साहिब कहते हैं कि भाई आदि नाम बीरा अहे, जीव सकल ल्यो बूझ। ध्यान से समझिएगा, आदि नाम बीरा अहे, बीरा अर्थात बीड़ा, पान परवाना, हुकुमनामा, परमात्मा का हुकुमनामा, उसे कहा जाता है बीड़ा या पान परवाना। और क्या कहा कि जो आदि नाम है ना, उस परमात्मा का वो हुकुमनामा है। जीव सकल, इसी को ही लोग सार शब्द भी कह देते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं कि जीव सकल ल्यो बूझ, किसी चीज को बूझना। बूझ किसको कहते हैं? पूर्वांचल में बूझ को कहते हैं समझ, समझने को कहते हैं बूझ। बोले बुझाए क्या, मतलब समझे क्या। तो क्या यहां पे साहिब ने कहा है कि नाम इसका जाप करो? नहीं, साहिब ने कहा है कि जीव सकल, सकल माने सभी, जीव माने जितनी भी जीवात्माएं, कि सभी जीवात्मा, सभी जीव इसको समझ लो। किसे? उस पान परवाना को, उस हुक्मनामे को। सिर्फ सुनना नहीं है, जाप नहीं करना, उसको समझना है। अगर उसे समझ गए तो बोले अमरावय सतलोक ले। अमरावय अर्थात अमर करके, सतलोक ले अर्थात ले जाता है। जम नहीं पावे सूझ, जम अर्थात यमराज, यमराज कहिए या काल कहिए। बोले इनको भी सूझ अर्थात समझ में नहीं आता है। बोले भाई ये कैसे जीव जा रहा है, वो भी साइड हो जाता है, सलाम ठोकता है वो भी। बोले ये परमात्मा का बंदा है, ये सतगुरु का बंदा है, इसके रास्ते में नहीं आना, इसके रास्ते में आए तो हमारा नुकसान हो जाएगा, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसीलिए साहिब बार बार क्या कहते हैं, यहां क्या कहा? बूझ अर्थात समझो। अब समझना कैसे है भगत जियो, वो सबसे जरूरी चीज है जो बार बार बात आ रही है। पहचानो, समझो, बूझो, है ना, चीन्हो। ये सब जो बातें आ रही हैं ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि हमने सिर्फ इतना समझा कि नाम को जपना है, नहीं, नाम का सुमिरन करना है। तो अब समझना कैसे है उसे ध्यान से समझिए कि नाम को कैसे समझा जाता है और नाम को कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाना जाता है। तो इसके लिए आपको एक दोहा और कबीर साहिब का बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें समझना किसको है। और जिसको हमें समझना है, जिस आदि नाम की बात हो रही है, वो आदि नाम क्या है उसे भी समझो। जिसे हम कहते हैं ना सार शब्द, उस सार शब्द को समझो। साहिब बताते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। बार बार ये दास शायद ना बता पाए आपको, इसीलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। आदि नाम निज सार है। क्या कहा? आदि नाम क्या है? आदि नाम निज, निज माने अपना, ठीक है, निज माने होता है अपना, स्वयं का। सार है यानी हमारा जो सार है ना, उसे कहा जाता है आदि नाम। फिर बता रहा हूं, आदि नाम निज सार है, बूझ लेहु सो हंस, जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो बंस। ठीक है जी, कि आदि नाम अपना ही खुद का सार होता है। ठीक है भगत जियों। तो साधो भाई, कबीर साहिब कहते हैं कि बूझ लेहु सो वंश, यानी जो उसे बूझ अर्थात समझ जाता है। हरियाणवी में बूझ का मतलब होता है पूछना, कि भाई इससे बात बूझ ले। और कबीर साहिब पूर्वांचल में जब ये वाणी बोल रहे हैं तो पूर्वांचल में, बिहार में, वहां पर बूझ का मतलब होता है समझना, कि बुझाए कि नहीं। तो इसीलिए बूझ का मतलब होता है समझना, कि बूझ ले उसो हंस, जो उसे समझ जाता है वही हंस बन जाता है, वही जीव हंस कहलाता है। आपने बार बार सुना है ना, हंस हंस। हंस कौन है?
जो उस निज सार को, आदि नाम को, निज नाम को पहचान लेता है, समझ लेता है। अब ये समझाना कैसे है वो भी आपको आगे बताएंगे। साहिब ने सब कुछ स्पष्ट किया है, लेकिन लोग जो है ना इन्हें छुपा लेते हैं और पाखंड को फैला देते हैं, क्योंकि अपना व्यापार चलाना है। अब आगे क्या कहते हैं, जिन जान्यो निज नाम को। अब देखिए यहां जो आदि नाम है उसे ही निज सार बताया है, उसे ही निज नाम बताया है। ठीक है जी, आदि नाम ही निज नाम है, यानी आपका नाम वो आदि नाम ही है। और जिन जान्यो निज नाम को, और जिसने जान्यो यानी जान लिया निज नाम को, अपने नाम को, स्वयं को, अमर भयो सो वंश, कि उसका तो वंश अमर हो जाता है, यानी वो जीव अमर हो जाता है, धन्य हो जाता है। ठीक है जी। फिर आगे साहिब कहते हैं, ध्यान से समझिए, आदि नाम निज मूल है। आदि नाम क्या कहा, निज मूल, यानी हमारा, निज माने हमारा, मूल माने जड़, जहां से पैदा होते हैं, जहां से सब कुछ शुरुआत होती है, तो वो क्या है, निज मूल, यानी कि हमारी ही शुरुआत, हम ही है वो। ठीक है जी, आदि नाम निज मूल है, यानी हमारा मूल है वो आदि नाम। उस हमारा मूल जो है उसी को ही हम निज नाम कहते हैं, वही हमारा सार है। अब आप सोच लीजिए कि आपका सार क्या है, आपका नाम क्या है, वो आप समझ लीजिए। अब साहिब बार बार कहते बूझो, समझो। कहते हैं आदि नाम निज मूल है, और मंत्र सब डार। डार माने शाखाएं, जो पेड़ की डाली होती है उसे कहा जाता है डार। इसका मतलब यह नहीं है और मंत्र सब डार माने छोड़ना भी होता है कि डाल दो, छोड़ दो ना। यहां डार का मतलब है शाखा, कि बाकी जितने मंत्र हैं वो इस मूल से, जो है ना, हम स्वयं ही उसकी जड़ें हैं, और हम से ही ये डालियां आगे बंधी है, और ये हम से ही बाकी मंत्र प्रकट हुए हैं। तो बाकी सारे मंत्र क्या हो गए, डाल। फिर क्या कहा, कहे कबीर निज नाम बिन बूढ़ मुआ संसार, कि अपने स्वयं के निज नाम को जाने बिना ये संसार इस भव सागर में डूब मरा। बूढ़ना मतलब डूबना, मुआ मतलब मरना, कि इस भवसागर में मर गया ये सारा संसार डूब के, क्योंकि ये अपने निज नाम को नहीं जान पाया। और जो हमारा निज नाम है वही तो वास्तव में मूल है हमारा, और हम दूसरे मंत्रों के पीछे भागते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय, ओम नमो नारायणाय, और पता नहीं कौन से नमो नमो चलते रहते हैं। नमो छोड़िए अब जितने भी हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि ये जितने मंत्र हैं ये सब तो डालियां हैं, असली जड़ हम हैं। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय, कि करोड़ों नाम है संसार में, उनसे मुक्ति नहीं होगी। किससे होगी, आदि नाम। और आदि नाम का भी क्या बताया, गुप्त। यहां क्या शब्द आया, ध्यान से सुनिए, गुप्त जप, कि गुप्त जाप होता है इसका। ठीक है, बूझे बिरला कोई, लेकिन इसे कोई बिरला ही बूझ अर्थात समझ पाता है। जप शब्द जो आया है, इस जप शब्द को क्यों लिखा है कबीर साहिब ने, इसे कोई बिरला ही बूझे, इसको बिरला ही समझ पाता है। तो इसीलिए कबीर साहिब ने समझाई है ये बात कि भाई बूझो। अब बात आती है समझ की, समझा कैसे जाता है। समझा ऐसे जाता है जिस प्रकार से एक बालक पैदा होता है। भगत जियों, अब ये जो दृष्टांत दिया जा रहा है, इस दृष्टांत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो आगे बढ़ते हैं ना, वो इतनी आगे बढ़ जाएंगे कि उनकी भेंट सीधा काल से ही होगी, मुक्ति नहीं होगी उनकी। इसीलिए जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए, कि यहां पे साहिब कहते हैं कि किस प्रकार से समझा जाता है।
कि जैसे बालक पैदा होता है तो जो वो बालक पैदा होता है तो उसकी आंखें चौकन्नी रहती हैं, उसके कान हमेशा खुले रहते हैं, वो हमेशा देखता है लेकिन उसका मुंह बंद रहता है क्योंकि वो बोलना नहीं जानता। वो बड़ी गौर से देखता है कि जो मां ने बोला क्या बोला, कैसे बोला, ये लोग जो चल रहे हैं ये कैसे चल रहे हैं, बड़ी गौर से देखेगा, बड़े ध्यान से। ये ए आ की ये सब कैसे बोल रहे हैं, ये शब्द कैसे निकल रहे हैं। फिर मां धीरे धीरे उसके पास जाके अपने होठ धीरे धीरे चला के उसको बोलना सिखाती है। फिर वो वैसे ही होठ चलाता है। फिर उसको समझ में आती है ऐसे होठ चलाने से और सांस जब अंदर से बाहर से मतलब अंदर से जब बाहर आएगा तो जीभ हिलाने से, ठीक है, और आवाज करने से बोले तब ये शब्द बनते हैं। फिर धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। तो वो इस चीज को समझ रहा है कि ये शब्द निकलते कैसे हैं। वो रट्टा नहीं लगा रहा, रट्टू तोता नहीं है वो उसे समझ रहा है। उसके बाद फिर वो चलना सीखता है। चलना कैसे सीखता है, वो देखता है कि लोग चल रहे हैं दो पैर पे, उनके हाथ आगे पीछे हिल रहे हैं कि हाँ ये बैलेंस कर रहे हैं अपने वजन को। ये हाथ चलते हैं, एक पैर पीछे है तो दूसरा हाथ पीछे चला जाता है ताकि वजन जो है वो संतुलन बना रहे। वो उठने की कोशिश करता है, उठता है, गिरता है, प्रैक्टिस करता है, कोशिश करता है उठने की। फिर धीरे 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 वो भी सीखता है, वो नियंत्रण बनाना, संतुलन बनाना सीखता है। तो इसी तरीके से समझ जाता है वो कि किस प्रकार से चला जाता है, किस प्रकार से बोला जाता है। अब ये समझ उसके अंदर कैसे आई, जब उसके अंदर लगन लगी, जब उसकी सूरत इस संसार में लगी, जब उसकी सूरत ने इस संसार को समझना शुरू किया, जब उसकी सूरत ने इस संसार को देखना शुरू किया, उसको परखना शुरू किया कि वास्तव में बोला जाता कैसे है। अब आते हैं थोड़ा सा बड़े होने पे। अब आपको थोड़ा भेद और समझ आएगा कि जिस प्रकार से जब नाम दिया जाता है तो कुछ लोग होते हैं जो उसके नाम के जाप में लग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं बिरला, लाखों में एक, करोड़ों में कोई एक। साहिब कहते हैं कोटो मध्य है नहीं राई झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झुमकरा। कि करोड़ों में तो है नहीं, कोई अरबों में जाके देखो कोई हमारा हंस मिल जाए जो हमें समझे, नहीं तो करोड़ों में तो कोई नहीं समझता। अब ये 150 करोड़ लोग हैं यहां, यानी 1.5 अरब की आबादी, तो देखते हैं कितने लोग समझते हैं। अब तो दास तो पूरी कोशिश करेगा समझाने की आपको। अब जैसे स्कूल की बात लीजिए, स्कूल में जब बच्चे को समझाया जाता है बेटा 2 + 2 4 होते हैं, वो समझ जाता है 2 + 2 4 होते हैं, उसको जमा घटा सब आ गई। अब बात आती है गुणा करने की। जब गुणा करने की बात आती है तो 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है कि 2 × 3 6 होते हैं, दूसरा बच्चा भी यही सीखता है कि 2 × 3 6 होते हैं। अब जो पहले बच्चा था उसने रट्टा मारना शुरू कर दिया, 2 × 3 6, 2 × 6, 2 × 6, तो उसे समझ में आ गया 2 × 3 = 6, 2 × 3 6 होते हैं। जो दूसरा बच्चा है वो देखता है ये 2 × 3 6 होते कैसे हैं, क्यों होते हैं। वो फिर अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी उसे बताते हैं कि बेटे इसके पीछे भेद है, भाव है इसके पीछे। क्या भाव है, क्या भेद है कि 2 × 6 तब होते हैं 2 × 3 = 6 जब 2 को 3 बार आपस में जमा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। 2 को 3 बार जोड़ोगे तो 6 हो गए, तो 2 को 4 बार जोड़ोगे तो क्या हो गया 8। तो हम कहेंगे 2 × 4 = 8, यानी 2 चौके 8। अब जो पहला बच्चा था उसको क्या बताया, उसने सीखा 2 × 3 = 6, गुरुजी ने बताया कि 2 × 4 = 8,
उसने सीखा 2 4 जा 8, रट्टा मारता रहा। अब उसको ये तो पता है 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, लेकिन उससे पूछ लिया जाए कि बेटा 2 7 जा, उसे नहीं पता, बोले ये तो गुरुजी ने बताया ही नहीं। लेकिन दूसरा जिसने इस भेद को समझ लिया कि वास्तव में 2 3 जा 6 कैसे होते हैं, 2 4 जा 8 कैसे होते हैं, वो ये भी बता देगा कि 2 7 जा 14 होता है, यानी 2 सत्ते 14 होते हैं। 2 गुणा 7 14 हो गए। कैसे? क्योंकि 2 को 7 बार जोड़ना है। उसे ये विधि पता लग गई कि उसको 7 बार जोड़ना है, तो उसने ये समझा। ठीक है जी, ये तो हो गई स्थूल चीज। अब आते हैं आध्यात्मिक चीज पे। इन उदाहरणों को ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि यही उदाहरण, अब जो उदाहरण दिया जाएगा उस पर अमल होंगे। कि ठीक इसी तरह जो इंसान है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है। रोता क्यों है? क्योंकि उसकी सूरत अंदर परमात्मा के साथ लगी रहती है। उसका पोषण अंदर हो रहा होता है। कहां से होता है पोषण? नाभि से। और जब उसकी ओल नाल काट दी जाती है तो उसका जो कनेक्शन होता है ना, वो टूट जाता है। तो बच्चा बाहर आके पैदा होते ही रोता है। अब जब रोता है तो इसीलिए रोता है कि जिसे वो अभी तक देख रहा था, जिसे वो अभी तक जान रहा था, समझ रहा था, अब वो उसे दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि अब उसकी आंखें जो हैं वो बाहर देख रही हैं, और बाहर की जो चीज है वो उसने पहले कभी देखी नहीं है। तो अब वो बाहर की चीजों को समझने में लग जाता है। अब वो क्या करता है? समझता है, तर्क करता है। वो ये देखता है, जब उसके माता पिता कहते हैं ना कि तुम्हारा नाम आकाश है, विकास है, राजू, मोनू, टोनू जो भी है, ये तुम्हारा नाम है। मान लीजिए किसी का नाम, इस दास का ही नाम लगा लीजिए कि ब्रह्म प्रकाश है। अब वो सोचेगा कि ब्रह्म प्रकाश, मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश है। अच्छा, फिर वो देखेगा हाँ सबका नाम है, इन सब का नाम है, इसका मतलब मुझे ही नहीं पता होगा, पक्का मेरा नाम ब्रह्म प्रकाश होगा, क्योंकि सबका नाम है तो मेरा भी नाम मिलेगा। मैं ऐसा अलग से थोड़ी ना हूं कि मेरा नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सबको देखता है कि सबका एक नाम है। ये पहला तर्क। फिर दूसरा तर्क, ऐसे ही आप अपने आप को मैं नहीं मान लेते हो। जब आपसे ये कहा जाता है ना कि नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते कि ब्रह्म प्रकाश जाएगा, ब्रह्म प्रकाश खाएगा, ब्रह्म प्रकाश गाएगा, नहीं, उसको ये कहा जाता है कि बोलो बेटा मैं भूखा हूं, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो आप सोचते हो ये मैं क्या चीज है? फिर धीरे धीरे आप उसको अनुभव करते हो कि हाँ ये शरीर जो है ना, ये सभी लोग अपने इस शरीर को मैं कहते हैं। आप सोचते हो कि हाँ ठीक है ये मैं हूं। फिर आप तर्क करते हो, और भी ज्यादा गहराई से बच्चा फिर सोचता है और उससे समझता है, इस मैं को समझता है कि हाँ देखो मैं सोता भी हूं, तो सोने वाला कौन है? मैं ही तो हूं। खा कौन रहा है? रोटी किसने खाई? मैंने ही तो खाई। तो फिर धीरे धीरे वो समझ जाता है कि हाँ मैं ये हूं, ये शरीर हूं। क्योंकि वो सोते हुए अपने आप को देखता है, वो खाते हुए, वो आते जाते हुए, सब कुछ करते हुए वो अपने आप को ही देखता है। तो उसको ये समझाया जाता है मैं माने स्वयं। तो वो इस शरीर को ही देखता है। आंखें हैं स्थूल देखती हैं, सारी चीजें हम केवल स्थूल चीज जो पैदा हो सकती हैं, केवल हम उन्हीं चीजों को देखते हैं। तो इसी चीज को ही हम समझ लेते हैं। तो हमारी जो सूरत है वो सूरत समझती है, मन नहीं। मन तो समझता ही है, सबसे पहले मन ही समझता है, सबसे पहले मन ही मैं करता है, सबसे पहले मन ही आपका नाम रटता है। लेकिन उसके बाद सूरत समझती है और सूरत अनुभव करती है कि नहीं भाई सही कह रहे हैं माता पिता, ये शरीर जो है ये मैं हूं। और आपकी जो आसक्ति है वो इस शरीर में दृढ़ होती चली जाती है। अगर आपको लगता है ये दास झूठ बोल रहा है तो ठीक है, आपको अभी एक उदाहरण और दे देते हैं जो आप रोजाना अनुभव करते हो। क्या?
वो है आपका स्वप्न। आप सपना देखते हो, क्योंकि जो बच्चा जो होता है ना, जब पैदा होता है, वो अभी तक जो अपने आप को देख रहा होता है अंदर में, और परमात्मा के साथ लो लगी होती है। अब जैसे ये स्थूल आंखें खुलती है, वो अपने अंदर के स्वयं को नहीं देख पाता, और जब स्वयं को नहीं देख पाता तो वो रोता है। लेकिन धीरे 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 उसे भूलने में समय लगता है और वो भूल जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्या होता है कि आप सोते हो, और जब सोते हो तो आपके मन में जितनी भी आसक्तियां, जितनी भी वासनाएं अभी तक चल रही थी, वे सारी वासनाएं कल्पना का रूप लेना शुरू कर देती हैं। अब उन कल्पनाओं में मन विचरण करता है, और जब कल्पनाओं में मन विचरण करता है, घूमता है, तो फिर ये सूरत जो है, ये सूरत उस कल्पनाओं को सच मान बैठती है, और तभी एकदम से आपको सपना दिखाई देता है। जैसे ही सूरत आपकी कल्पनाओं के ऊपर हावी होती है, कल्पनाओं को सच मानती है, सच मानते ही तुरंत सपना दिखाई देता है, तुरंत। क्योंकि अब सूरत उसमें लग गई, जो कल्पनाएं हैं उस कल्पना रूपी आपके सपने में लग गई, उसे ही कहा जाता है सपना। सपना हम देखते हैं, किससे देखते हैं? आंखें तो बंद हैं, फिर सपना कहां से देखते हैं? लेकिन आपको उसका आभास तो हो रहा है, दिख तो रहा है। तो कौन देख रहा है? वो सपने में जो व्यक्ति है वो देख रहा है। उसके माध्यम से कौन देख रहा है? आपकी सूरत उसे सच माने हुए है, इसलिए आपका मन उसे देख रहा है। इस प्रकार से उस सपने में जो भी कुछ दिखाई देता है, उसको आप सच मान लेते हो। क्यों? क्योंकि आपकी सूरत उसको पहचान गई है। आपकी सूरत ने कन्फर्म कर दिया, हां भाई, मैं इसके अंदर आसक्त हो गई हूं। ये सपना जो है, ये कल्पना जो इतनी देर से मन कर रहा था कि हां ठीक है, अज्ञान के कारण वो उसे सच मान बैठती है। और जैसे ही सूरत उसके अंदर लगती है, सपने में लगती है, आप उसके दुख को अनुभव करते हो, आप उसके सुख को अनुभव करते हो, आप उसकी हर बात को अनुभव करते हो, उसमें आप स्वयं को भी अनुभव करते हो। और जैसे ही आप उसमें स्वयं का अनुभव करते हो, तो जो सोया हुआ है, जो वास्तव में आप हो, जो वास्तव में जिसके कारण वो सपना है, ये सूरत उसे भूल जाती है, ये उसे भूल जाती है। और जैसे ही ये भूलती है, तो सपने को आप सच मानते हो। लेकिन यदि ये सूरत केवल उस सपने को देखती है लेकिन आपको नहीं भूलती, तो वो सपना बड़ी जल्दी ही एकदम से दिखता है और फिर चला भी जाता है, बहुत छोटा सा, तुरंत वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जिसमें ये स्वयं को मैं मान लेती है, ये सूरत उसको सत्य मान लेती है और अपने असली जो स्वरूप है उसे भूल जाती है। आपका जो नर स्वरूप है ना, ये जो आप व्यवहारिक संसार में जो आप हो, मान लीजिए ये ब्रह्म प्रकाश है, तो ये ब्रह्म प्रकाश को जब सूरत भूल जाती है, तो उसे नहीं पता रहता कि इस सपने को देखने वाला कौन है, इस सपने को चलाने वाला कौन है। तो ये सूरत क्या बन गई? ये सपने वाले शरीर को सच मान बैठती है और सत्य को भूल जाती है। तो हो गया अज्ञान। अब ठीक इसी प्रकार से जब ये सूरत वापस आती है, उस सपने से निकल जाती है, जैसे ही सूरत हटी, हटते ही ये वापस इस शरीर में, तो आप स्वप्न अवस्था से निकल के आप सुषुप्ति अवस्था में, यानी कि निद्रा अवस्था में आ जाते हो, नींद में। और फिर जैसे ही आंख खुलती है, तो आपकी जो सूरत है वो वापस इस शरीर को जानने लगती है। जैसे ही इस शरीर को पहचानती है, तो ये ब्रह्म प्रकाश हो जाता है। जब वो सपने वाले शरीर को पहचान रही थी, तब ये वो सपने वाला शरीर बनी हुई थी। ठीक इसी प्रकार जब ये आपके आत्म तत्व को, अभी देखो, अभी सूरत ने क्या किया है? सूरत ने केवल अपनी स्थिति बदली है, पहचान बदली है कि सपने वाले शरीर के अंदर जब ये कह रही थी कि भाई ये जो सपने वाला शरीर है ये सत्य है, जब इसने उसकी पहचान करी तो आप वो बन गए, सपने वाले व्यक्ति। जैसे ही इसने
इस शरीर की पहचान करी तो इस संसार के व्यक्ति बन गए आप। ठीक इसी प्रकार जैसे ही ये सूरत आपके निज नाम की पहचान कर लेगी, अर्थात आपके आत्म तत्व की पहचान कर लेगी। समझ में आया सार क्या है? आत्म तत्व वही सार शब्द है और यही सार शब्द प्रकट होता है, अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर से सूरत हट के और उस आत्म तत्व पे लग जाएगी। तब ये मन जो है, ये मन फिर उसको पहचान लेगा। जिस तरीके से सपने में मन और सूरत दोनों ही लगे होते हैं, ठीक इसी प्रकार आत्मा को भी जब आप जान लेते हो, निज नाम को कहिए, अब सार नाम कहिए, आदि नाम कहिए, कुछ भी कहिए, जब इस तत्व को जान लेते हैं ना, तो इस तत्व को जानते ही फिर वो क्या हो जाता है? उसका स्वरूप आत्म स्वरूप, तत्व स्वरूप हो जाता है, फिर वो निज स्वरूप हो जाता है। तो आपका फिर से स्वरूप बदल जाता है। जैसे पहले आपका स्वरूप क्या था? ये शरीर। सपना देखा तो स्वरूप क्या हो गया? सपने वाला व्यक्ति। फिर सपना हटा तो फिर से यही शरीर। फिर जब ये शरीर से हटके फिर जब आत्मा के स्वरूप को देखोगे तो आपका स्वरूप वही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे कि नाम को जानना, पहचानना, परखना क्या होता है, समझना क्या होता है, सूरत के द्वारा समझा जाता है। इसीलिए साहिब बार बार कहते हैं, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। जब ये सूरत उस सार शब्द को, अर्थात इस आत्म तत्व को पहचान लेती है, जो कि वो परमात्मा ही है, तो उसके बाद ये काल से परे हो जाती है। क्योंकि काल की सीमा में क्या है? जितना स्थूल जगत है, जो ये ओंकार है, ये काल की सीमा में है। ये मरता है और यही मारता है। लेकिन जब आप इससे परे हो जाओगे, जब तत्व को जान लोगे, जो आपका तत्व है, तत्व रूप, उसको जब जान लोगे, तब ये मुक्ति होती है। तो अब उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे सपने में जाने के लिए पहले मन को कल्पना करनी पड़ी, फिर सूरत को उस कल्पना के अंदर क्या होना पड़ा? आसक्त होना पड़ा। उस सूरत को उस कल्पना रूपी जितने भी जीव थे उनके साथ एक होना पड़ा, उन्हें समझना पड़ा, उसे सत्य मानना पड़ा। तब जाके जो है उस सपने के व्यक्ति बनते हो आप। ठीक इसी प्रकार जब पहले मन सुमिरन करेगा, पहले क्या होता है? जिह्वा से जाप होता है। क्योंकि मन लगता नहीं है तो जीभ से जाप करते हैं लोग, उसे कहा जाता है जाप। फिर क्या कहा? फिर मन से जाप शुरू हो जाता है, मन निरंतर जाप करता रहता है, उसे कहते हैं क्या? अजपा जाप। जो साहिब ने कहा ना, जाप मरे अजपा मरे, तो उसे कहा जाता है अजपा जाप। फिर क्या कहा? अनहद हो, अनहद भी मर जाए, कि अनहद जो है वो भी मर जाता। तो ये अनहद क्या है? अनहद होता है जब मन से भी परे आपका रोम रोम जब सुमिरन शुरू कर दे, अर्थात आपके पूरे शरीर में एक ऐसी हलचल होगी कि आपका पूरा शरीर मानो ऐसा लगेगा कि एक तेज भर गया हो। ठीक है जी, इस प्रकार की अनुभूति होती है। यह अनुभव की बात बता रहा हूं, कोई थोथी कहीं किताबों में नहीं मिलेगी ये। तब वो अनुभूति होती है। जिस तरह वो साहिब कहते हैं ना, रोम रोम तारी लगे तब जा पावे पंथ, कि जब रोम रोम में उस मालिक के नाम की ललक लो लग जाएगी ना, तब वो रास्ता मिलता है। और जब वो रास्ता मिलता है तब सूरत उस स्वरूप को देख पाती है। उस स्वरूप को देख के भी ऐसा नहीं है कि उसको देख लिया तो मुक्ति हो गई ना, वो उस स्वरूप को देखेगी, उस स्वरूप की परख करेगी, पहचानेगी कि ये कौन है। इसको देखने के बाद मैं बाकी चीजें देख सकती हूं। सूरत देखती है कि हां, इस अपने निज रूप को देखने के बाद भी मैं इस शरीर को भी जानती हूं, उस सपने को भी जानती हूं और इस आत्म तत्व को भी जान रही हूं।
तब वो इस चीज को मानती है कि हाँ, ये आत्म तत्व सत्य है, ये सबका साक्षी है। जिस प्रकार से जब वो सूरत शरीर को जानती है, कब जानती है? जब वो ये देखे कि हाँ, ये शरीर सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये सपने का साक्षी है, तो इसीलिए वो शरीर को सत्य मानती है, नहीं तो शरीर को सत्य नहीं मानेगी। अब इसी प्रकार आत्मा जो है, उस आत्मा को भी ये तब सत्य मानती है जब ये देख लेती है कि आत्मा शरीर की भी साक्षी है, इस संसार की, और सपने वाले संसार की भी साक्षी है। ये इस चीज की परख कर लेती है, तब जाके रास्ता मिलता है उस परम तत्व तक पहुंचने का, मुक्त होने का। तो भगत जियों, ये प्रक्रिया है। तो आप जब नाम सुमरन करते हो, कैसे करते हो? सांस के ऊपर। और जब सांस सांस में आप नाम जपते हो तो सूरत को भी इसके साथ लगाना है। कबीर साहिब कहते हैं, 4 पदार्थ एक कर, सूरत निरत मन पवन। ठीक, ये तो गरीबदास महाराज की वाणी है कि 4 पदार्थ एक कर, सूरत निरत मन पवन, असल फकीरी जोग यो, गगन मंडल को गौन। तब गगन मंडल को गवन होता है, अर्थात तब परम तत्व के साथ एक हुआ जाता है। तो ये भेद है, इस प्रकार से समझा जाता है, इस प्रकार से पहचाना जाता है निज स्वरूप को, सार शब्द को, निज नाम को, आदि नाम को, सार बीड़ा को, पान परवाना को, कुछ भी नाम कह लीजिए, इस प्रकार से पहचाना जाता है। बाकी जितने जो भी आपको जितने कथावाचक जो बता रहे हैं ना, ये गुरु बने बैठे हैं, कुछ नहीं है, सब ढोंग है, पाखंड है। कबीर साहिब ने जो एक बार स्पष्ट बात कह दी, वो खत्म, बस। उसके बाद आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है जी। तो इस बात को आप प्रमाणित मानिए, ये अनुभव वाणी बता रहे हैं, इस बात में लेस मात्र भी संदेह नहीं रखना, क्योंकि हर उस चीज को ये झूठ मानती है सूरत जो पिछले का साक्षी ना हो। सपने से बाहर आप क्यों आ जाते हो? आप सपने में ही क्यों नहीं रह जाते? क्योंकि आप की जो सूरत है वो जानती है कि ये सपना साक्षी नहीं है शरीर का, जिसमें वो अभी तक रमण कर रही थी, इसीलिए वो वापस शरीर में आ जाती है। ठीक इसी प्रकार मुक्ति कब होती है? मुक्ति क्यों हो जाती है? सूरत क्यों पहचान लेती है आत्मा को? क्योंकि आत्मा साक्षी है, लेकिन शरीर साक्षी नहीं है आत्मा का, शरीर नहीं जानता है आत्मा को, इसीलिए वो मुक्ति की तरफ आ जाती है, इसीलिए वो स्वरूप में स्थित हो जाती है। लेकिन अपने आनंद के लिए, जैसे मन है, मन अपने आनंद के लिए कभी कल्पनाएं करता है, कभी कुछ करता है, तो सूरत जो है उसके साथ आनंद लेने इधर उधर चली जाती है। लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान होने के बाद ये आती वापस वही है, क्योंकि इसका ठिकाना ही वही है। जिस प्रकार से जल है, उसे बर्फ बना दो, पिघल के फिर जल हो जाएगी, भाप बना दो, पिघल के फिर जल हो जाएगी, क्योंकि वो जल ही है, उसका अस्तित्व ही जल है। भाप तो उसके अंदर गर्मी का विकार है, बर्फ उसके अंदर शीतलता का विकार है, लेकिन वास्तविक स्थिति उसकी जल है। ठीक इसी प्रकार इस जीव की जो असली स्थिति है वो आत्म तत्व है, और इसीलिए सूरत इस आत्म तत्व को पहचान लेती है। सूरत के द्वारा ही पहचान पाओगे, मन कभी नहीं पहचान पाएगा। और जब सूरत पहचान लेती है तो ये मन मरता नहीं है, मन सदा से इस आत्मा के साथ था, है और रहेगा, बस ये उसके अंदर विलीन हो जाता है। जैसे लहरें हमेशा से सागर में थी, हैं, रहेंगी, बस वो जब सागर शांत होता है तो लहरें उसके अंदर समा जाती हैं। मरता कुछ नहीं, मरता वो है जो पैदा होता है, जो पैदा ही नहीं होता वो मरेगा कहां से? और पैदा वो होता है जो दूसरे से अलग हो गया, जो उसी में है वो पैदा कहां से होगा? भाई बच्चा माता के गर्भ से पैदा होके बाहर आता है, अलग होता है माता से, तभी तो कहते हो ना पैदा हो गया। फल जो है अलग आ गया पेड़ से, बोले ये फल पैदा हो गया। बीज था वो पेड़ बन गया, अब
ठीक है, बीज कहाँ है? बीज नहीं है, अलग है। बोले पेड़ पैदा हो गया, इसीलिए जो पैदा होता है वो मरता है, जो उपजेगा वो खपेगा भी, जो बोवोगे वो कटेगा भी, लेकिन जो प्रकट होता है वो अंतर्ध्यान भी होगा। ठीक है जी। तो इसीलिए जो हमेशा से था है वो रहेगा भी। तो मन तो था, मन है और मन रहेगा भी। मन देखा है कभी? नहीं देखा। मारोगे कैसे? हंसिए से मारोगे, दराती से, गोली बंदूक तोप क्या चलाओगे मन पे? जो लोग कहते हैं ना मन को मारो, मन को मारो, अरे भाई संतों ने जो कहा मन को मारो उसका मतलब कुछ और ही था, भाव कुछ और ही था, लेकिन लोग सिर्फ शब्द पकड़ लेते हैं, उसके भाव को कभी समझते ही नहीं। और नहीं समझेंगे तो ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु भी अंधा और चेले भी अंधे, और अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, तो दोनों कुएं में ही पड़ेंगे। इसीलिए संसार में जीवों की मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो ना तो नाम को समझते हैं, ना वो नाम को जान पाते हैं, ना वो नाम को देख पाते हैं। वे केवल उसका जाप करते रह जाते, सिमरन अर्थात स्मरण नहीं कर पाते, याद नहीं कर पाते। स्वरूप को याद करना होता है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। स्वरूप को याद कीजिए। जैसे सीता जी के धरती में समा जाने के बाद राम जी चिल्ला पड़े, मैं धरती फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि आप नर लीला कर रहे हो, अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का ध्यान करो, आप उनको बैकुंठ में ही मिलोगे। तो श्री राम भी, जिनको कहते हैं ना विष्णु जी का अवतार, वो भटक गए, वो भरम गए, क्योंकि उनकी सूरत कहां लग गई? संसार में। जब वो सूरत वापस लगी अपने भगवत स्वरूप में, तब उन्हें समझ आया, अरे मैं तो ये था, खाम खाम इस शरीर को मैं समझे हुआ हूं। तो सूरत वापस आ गई। कैसे? सुमरण किया, अपना स्मरण किया, अपने स्वरूप का ध्यान किया। तो भगत जियों, सुमरण ऐसे होता है, इस प्रकार से जाना जाता है। लेकिन कैसे? परख कर, शरीर को परख कर सूरत सपने से वापस बाहर आती है। और आत्मा को भी इसी प्रकार परखा जाता है। कैसे परखोगे? कि भाई ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये जन्म गया, मर गया। अगर मैं यही हूं तो क्या मर रही हूं? अरे सपने के भी मैं खुद ये समझे हुए था। सूरत क्या देखती है कि सपने को मैं समझे हुए हूं, लेकिन सपना खत्म होने के बाद भी मैं तो खत्म नहीं हुई, मैं तो अब भी हूं, यानी कि मेरा अस्तित्व अभी भी है। तो इसका मतलब ये शरीर खत्म होने के बाद भी मेरा अस्तित्व रहेगा। सोने के बाद कौन है जो चलायमान रहता है? मुझे तो कुछ याद नहीं रहता। सूरत सो जाती है, मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, सब कुछ तो सो गया, शरीर सो गया। उसके बाद भी कौन है जो जगा हुआ है? वो मैं हूं। हम कितनी कोशिश कर लें कि नींद ना आए, लेकिन पढ़ते पढ़ते नींद आएगी, और इतनी तगड़ी आएगी कि हमें पता ही नहीं चलेगा। हम खूब कोशिश करेंगे कि भाई कल एग्जाम है, कल पेपर देना है, उसके बाद भी सो जाते हैं। क्यों? इस चीज को जब तक परखोगे नहीं, कौन है वो जो ये कह रहा है कि भाई ये नींद ज्यादा जरूरी है शरीर को? कौन कर रहा है ये सब? और उसके बाद जैसे ही नींद आती है, और ऐसा होता है कि 10 मिनट के बाद नींद खुल भी जाती है, उसके बाद कोई आलस नहीं होता। ऐसा क्यों? जिसे लोग आजकल कहते हैं ना, आजकल की भाषा में पावर नैप। ऐसा क्यों होता है कि केवल 10 मिनट की नींद मिल जाए, उसके बाद शरीर तरोताजा? ऐसा क्या होता है उस 10 मिनट में? कहां से इतनी शक्ति आ जाती है? ये सारी चीजों का अनुभव करना पड़ता है, परखना पड़ता है, उसे ही कहते हैं असली सिमरन। तो जो नाम दिया है ना, इस नाम के पीछे एक अर्थ छुपा हुआ है, और उस अर्थ के पीछे एक बड़ा ही गूढ़ भाव छुपा हुआ है। जब तक उस भाव को नहीं समझोगे, उस भाव को पहचानोगे नहीं, उस भाव को समझोगे नहीं, तब तक जितना भी नाम है वो थोथा है। जो कबीर साहिब बार बार कहते हैं, बिन देखे बिन अरस परस बिन नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे निर्धन रहे न कोई। कि भाई बिना देखे, बिना पहचाने, बिना उसकी परख किए नाम लेने से कुछ नहीं होता। तो भगत जी, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कबीर साहिब ने जो वाणी कही
बिल्कुल स्पष्ट कहा कबीर साहिब ने डंके की चोट पे। अगर उसे नहीं पहचान पाते हो, नहीं परख कर सकते हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो मुक्ति नहीं होगी। खाली नाम जपने से कुछ नहीं होगा। तो भगत जियों, इसे पहचानो, जिस प्रकार से आपको समझाया है ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी और सुमरन भी सही से समझ में आएगा। जिन लोगों ने नामदान लिया है गुरुजी से, उन सभी को ये भाव भी बताया गया, ये अर्थ भी बताया गया, और किस तरीके से सुमरन करना है वो भी बताया गया है। अगर फिर भी किसी को शंका हो तो वो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉल करके बता सकते हैं। गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती रहे। सत साहिब।